Hi, I am Dr. Harish Parmar. And Dr. Aditya Patel here. We just passed recent FMG exam and we got a very good score. Yeah, and in this video we are going to talk about analysis of this particular exam, FMG January 2023. तो हम इस रिसेंट FMG एग्ज़ाम में कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कितने कितने सब्जेक्ट को कितने मार्क्स का में पूछा गया है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें मेन सब्जेक्ट्स में है मेडिसिन, सर्जरी, OBGY और PSM, जिसके मार्क्स में आदि आपको बताएगा। यूजुअली तो उसमें से 125 मार्क्स का पूछते हैं, मतलब हर बार ऐसा होता है कि मतलब 125 अराउंड मार्क्स का वो पूछते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार मेडिसिन में से 40, सर्जरी में से 35, OBGY में से 30 और PSM में से 30, ऐसा करके 135 मार्क्स आए। उसमें से अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करें तो उसमें से 80 to 100 मार्क्स तो आप खींच ही सकोगे। मतलब उतना तो आपका अगर बेसिक नॉलेज से थोड़ा ज़्यादा हो तो आप इसमें से इतने खींच सकते हैं। मतलब अगर आपको इसको ज़्यादा वेटेज देते हैं तो 100 मार्क्स तो अगर हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है कि 150 लाना है और उससे ऊपर जाना है, तो 150 में से 100 मार्क्स का तो यही कवर कर देंगे। अब मैंने 9 सब्जेक्ट को 3 एरिया में डिवाइड किया है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है जिसमें एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम लिया है। हर बार इस सब्जेक्ट में से 51 क्वेश्चन आने की संभावना होती है, पर इस बार 40 क्वेश्चन जितने आए हैं, जिसमें से मेन सब्जेक्ट है एनाटॉमी, फिजियो और बायोकेम। ये सब्जेक्ट मोस्टली बेस बनाते हैं, पर वो आपको मेडिसिन, सर्जरी और दूसरे सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प भी करेंगे मार्क्स लाने में, क्योंकि FMG मोस्टली बेसिक नॉलेज पूछता है और उसमें क्लिनिकल कोरिलेशन भी ज़्यादा मिलता है, इसलिए आपको ये सब्जेक्ट तो पक्के करने ही है। और दूसरा बस्ट आता है जिसमें होता है पीडिया, ऑप्था और ENT। इसमें से जो ENT है वो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा बेस सब्जेक्ट है और उसमें से बहुत इजी है, मतलब आप अच्छा आसानी से स्कोर कर सकते हो। दूसरा है ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी थोड़ा सा मतलब है ऐसा सब्जेक्ट, लेकिन उसमें अगर आप चाहो तो 13 में से इस बार पूछे गए हैं, जो उसमें से आप 50% से ज़्यादा तो कर ही सकते हो। और पीडिया जो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट था और उसमें से क्वेश्चंस भी बहुत ही ईजी आए थे इस बार, तो वो जनरली 15 आते हैं लेकिन इस बार 5 आए थे। मतलब 45 मार्क्स का ये जो आपका दूसरा बस्ट है जो 3 सब्जेक्ट का वो रहता है, लेकिन उसमें से इस बार 33 मार्क्स का पूछा था इन्होंने, जिसमें से आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही इजी और बैलेंस टाइप का बस्ट होगा, मतलब ये 3 सब्जेक्ट का बंच, जो आपको सही से अच्छे मार्क्स दिलाने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि ये सब क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जो मोस्टली दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेट होते हैं। जैसे हम तीसरा पार्ट्स लेते हैं जिसमें पैथो है, वो मेडिसिन से रिलेट करता है मोस्टली। माइक्रो है वो भी मेडिसिन में ही आता है। और फार्मा के मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सुपरफिशियल होते हैं जनरली, जिसमें से आपको जो फार्मा की बुक्स होती है उसमें से मैंने गोविंद राय गर्ल्स में से पढ़ा था, जिसमें मोस्टली सुपरफिशियल ही पूछा था इस बार। तो आपको जो कोर नॉलेज होता है वो मेन आपको करना होता है। मतलब हर एक सब्जेक्ट में से ऐसा होता है। मेरा फार्मा बहुत ही वीक था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन उसमें से मैंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया था। अब रहे 2 सब्जेक्ट जिसमें फॉरेंसिक रेडियो, जिसमें तो 20 मार्क्स का पूछा जा सकता है, जिसमें से हम इस बार 22 मार्क्स का आया था। पर वो सब्जेक्ट ऐसे है कि जो लेस मार्क वाले हैं पर अच्छा वेटेज आपको देते हैं, और इसमें से 22 मार्क्स में से भी 15 मार्क आप कवर कर सकते हो, इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं। रहा साइकेट्री, डर्मा, ऑर्थो, एनेस्थेशिया, तो उसमें से यूजुअली 5-5 मार्क्स का वेटेज देते हैं, जो बहुत ही कम है, और उसमें से 20 मार्क्स के होते हैं। लेकिन इस बार 24 पूछे थे, सब में से 6-6 पूछे थे। इसका कैच ये है कि ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं बहुत ही छोटे हैं, मतलब आपके 2 दिन इसके लिए काफ़ी है। और इसमें होता ये है कि इसमें जो जितना सब्जेक्ट है उससे बाहर के लोग नहीं पूछ सकते हैं। तो उसमें अगर आपको स्कोर करना है, मतलब 6 में से 3 या 4 मार्क्स लाने हैं सभी में, तो आप बहुत ही आसानी से ला सकते हो, क्योंकि पढ़ना कितना है आपको, 100 पेजेस या और सो होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें प्रोस्पेक्टिव के लिए, तो मेडिसिन के अंदर सिर्फ कार्डियक जो अगर नोट्स भी देखें तो वो भी 150-200 पेजेस की है। तो उससे तो ये बहुत ही कम हुआ, और वेटेज भी 6 मार्क्स इज नॉट अ बैड थिंग अकॉर्डिंग टू मी। और साइकियाट्री, डर्मा, ऑर्थो, एनेस्थेशिया स्मॉल सब्जेक्ट है, उसका आप रैपिड रिवीजन भी कर सकते हो, जिसमें से आपको मोस्टली लास्ट ईयर के PYQ क्वेश्चन रिलेटेड थियोरी भी कर सकते हो उसमें, और रैपिड रिवीजन इनफ है।
जिसमें से मोस्टली आपको सुपरफिशियल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर इस बार इस बार जिस स्टूडेंट्स ने किया है उन्होंने सिर्फ PYQ किए होते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन 4 के, और तो 24 में से मुझे लगता है कि 17-18 तो आ ही जाते, मतलब उतने तो PYQs में से ही आते हैं। तो अभी आती है स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी में करना ये ऐसा होता है कि अगर आप 6th ईयर में हो या फिर 5th ईयर में हो, तो आपको इतना ध्यान में रखना है कि 6th ईयर ख़त्म होने से पहले आपको एटलीस्ट 19 सब्जेक्ट्स को एक बार कवर करना है। अगर आपको 200 जैसा स्कोर चाहिए तो 200 या 200 के ऊपर, अगर आप ब्राइट हो और अगर आप मेरे जैसे भी हो जो कि बहुत ही डल स्टूडेंट्स है और जिसको अच्छे स्कोर्स लाने की मतलब महत्वाकांक्षा है, 19 सब्जेक्ट्स एक बार अगर आपके क्लियर हो गए 6th ईयर ख़त्म होने से पहले, मतलब उसमें बड़े बड़े सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, तो आपका जो बाकी का रिवीजन होगा वो बहुत ही स्मूथली जाएगा। और मेरा यकीन मानिए 3 से 4 रिवीजन आपके कम से कम हो जाएंगे 6 महीनों में, अगर आपने 19 सब्जेक्ट को पहले कवर किया होगा तो। और अगर जिन लोग मतलब जो अभी FMG दे चुके हैं और जिसके पास अभी 6 महीने का टाइम है, तो आई एज्यूम कि उनके बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए होंगे, तो अपने अभी तो वीकेस्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए और उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कीजिए। रिवीजन ऐसा नहीं कि आप सुबह उठे और जो सब्जेक्ट आपको मन में है वो लेके बैठ गए, ऐसा नहीं, पूरी अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और 19 को कवर करना है, ऐसा सोच के ही कीजिए। और इस बार मेरी बात करें तो मैंने जनरली 6 ईयर तक मोस्टली सब्जेक्ट नहीं किए थे, जिसमें से बोल सकते हो कि 12 से जितने सब्जेक्ट मैंने किए थे, और लास्ट जो बचे सब्जेक्ट मैंने लास्ट 6 मंथ में कवर कर लिए थे, जिसमें से जो स्मॉल सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे कि ऑर्थो है, एनेस्थीसिया है, उसके मैंने सिर्फ PYQs ही किए थे मैंने। उसके अलावा मैंने PYQ और उससे रिलेटेड थियरी की थी। अब मेरे दोस्त ने इसने पढ़ा था पूरा सब्जेक्ट, तो मैंने उससे मेन सब्जेक्ट के टॉपिक्स मांग लिए और वो सब्जेक्ट के टॉपिक्स मैंने कर लिए, और मोस्टली उसमें से ही पूछा गया था इस बार। इसलिए वो ही करना अच्छा होता है कि जो सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है। कम्युनिकेशन इज़ द की टू पास एक्चुअली। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मतलब कोई भी टॉपिक है उसको शेयर कीजिए। जो नहीं आता वो पूछने में कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उसे आता है मुझे नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं। आप बेफिक्र होकर पूछिए। मतलब अकॉर्डिंग मैं इसे दिन में 3 बार कॉल करके इसे परेशान करता था कि ये नहीं आता वो नहीं आता, और इसका भी रिवाइज होता है और मेरा भी रिवाइज होता है, और वो सबसे फास्टेस्ट वे है टू गेन द नॉलेज। मतलब आप वीडियो देख लो, पढ़ लो, रिवीजन कर लो, लेकिन सबसे जो तेज़ है और जब सबसे मतलब दिमाग के अंदर तक घुसेगा वो यही होगा कि आप अपने दोस्त के साथ जो बातचीत करते हो, और उससे आपको ट्रिक्स भी मिलती है कुछ भी, और सरल तरीका होता है कि जो कोई किसी भी टॉपिक को सही से पढ़ने का। तो आप कम्युनिकेट करो, उससे अच्छा है कम्युनिकेट करो और उससे बात करके वो टॉपिक को इजी वे में तरीके याद करके उसको सॉल्व करो, तो अच्छा होता है, क्योंकि वो लास्ट लॉन्गर रहता है आपको। अब रिवीजन स्ट्रेटजी में ऐसा है कि ये ब्लूप्रिंट के अनुसार मैंने ये टाइम टेबल बनाया है, जिसमें से आपको 3 रिवीजन तो मस्ट ही है। और 3 रिवीजन में ऐसा है कि भाई तुम मोस्टली 2 रिवीजन कर लो पहले, जिसमें से 4 मंथ आपको बाकी है, जिसमें से 2 रिवीजन को आपको पक्का ही करना है, जिसमें मैंने एक रिवीजन के 51 डे दिए हैं। अब 51 डेज में हमने मेन सब्जेक्ट को 5-5 दिन दिए हैं और स्मॉल सब्जेक्ट को मोस्टली मैंने 3-3 दिन दिए हैं। और आपको जो स्मॉल सब्जेक्ट है ना उसको वो को रिलेट करना है मेन सब्जेक्ट के साथ, तो आपको दिन भी कम लगेंगे, और जो दिन कम हुए ना उसको आपको दूसरे सब्जेक्ट में डालने हैं जो आपको नहीं आते, और जो एक्स्ट्रा बच गए वही है। और आपका वो 2 रिवीजन मीन्स 51 डेज का 2 रिवीजन मीन्स 3 मंथ्स हो गए, 3 मंथ और 10 डेज। और लास्ट 20 डेज में मैंने अकॉर्डिंग टू मैंने जैसा किया था PYQ किए थे, उसके रिलेटेड थियरी मैंने एक बार देखी थी। अब ये एग्ज़ाम मोस्टली अच्छी थी, इसमें क्वेश्चन में ट्विस्ट ज़्यादा थे, जिसमें मोस्टली PYQ क्वेश्चन ही थे और उसके रिलेटेड थियरीज पूछी गई थी मोस्टली, और उसके अराउंड ही पूछे गए थे। इसलिए मैं इस एग्ज़ाम को मॉडरेट जैसा कह सकता हूँ। उतना भी हार्ड नहीं था, पर आप PYQ और उससे रिलेटेड थियरी करोगे ना तो उसमें से ही मोस्टली वो ही पूछेंगे और कॉमन टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जाते हैं।
और एग्ज़ाम देते समय ऐसा 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि एक पेपर जो होता है वो इजी होता है, दूसरा पेपर हार्ड निकल के आता है। मतलब इस बार हमारे में ऐसा था कि फर्स्ट पेपर जो नॉन क्लिनिकल होता है वो बहुत ही इजी था, और दूसरा पेपर थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड हो सकता है। लेकिन अगर आप अगली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो, और इनकेस अगर आपका फर्स्ट पेपर आपको ऐसा लगे कि मतलब ये हार्ड है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप इतना तो दिल में अपने आप को कह सकते हो कि नहीं, दूसरा पेपर इजी आएगा, क्योंकि बहुत सालों से तो यही रही है इन लोग की स्ट्रेटजी एनएमसी की, कि वो बहुत ही क्रूअलता से पेपर तो नहीं लेते, मतलब दैट वाज जस्टिफाइबल पेपर, राइट। तो अगर आपको ऐसा लगे, अगर आप अपने आप को ऐसी कोई सिचुएशन में पाओ कि आपका पेपर पहला शुरू हुआ, पहले के ही 10 खत्म आपके बहुत ही गलत हो गए और नहीं आते, तो ऐसा मत सोच के बैठ जाना कि मतलब डिप्रेशन आ जाए या फिर घबरा जाओ, नर्वसनेस हो जाए। तो आगे जाके वो हो ही जाता है, क्योंकि बाद में बाकी के क्वेश्चंस हो ही जाते हैं। पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता था कि दूसरे पेपर में मैं बहुत कम आएंगे, मतलब, लेकिन काफ़ी अच्छे स्कोर किया अच्छा था। और अपने को ऐसा ही लगा था कि मेडिसिन हो, पीएसएम वाले ज़्यादा ही गलत हो गए हैं, पर जब हमने रिकॉल देखा ना तो रियलाइज़ हुआ कि अच्छा था, उतना भी ख़राब नहीं गया है जितना हम सोच रहे थे। मतलब वही है कि आपका मेंटली स्टेबल रहना है एग्ज़ाम में, और जितने भी आए उतने अच्छे से करना है। और ऐसा तो है नहीं कि आपके मतलब 300 में से 150 के 150 ऐसे ही गलत हो जाएंगे। मतलब इट टेक्स टाइम टू इवन रीच देयर 150 पॉइंट। तो आपके कई सारे, मतलब आपने पढ़ाई तो की है, ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ नहीं किया। मतलब आपके पास नॉलेज तो है, लेकिन आपको क्या करना है कि उसको एक चैनल देनी है, चैनलाइज करना है, और उसके अंदर से आपको गुजरना है। वो आपकी खुद की स्ट्रेटजी बनाई। ये तो हमने हमारी स्ट्रेटजी और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखा, सबके अलग अलग होंगे। मतलब हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे भी टीचर्स हैं, उनकी राय कुछ अलग होगी, लेकिन उनकी मतलब सब में अप्लाई हो सके ऐसी होगी। हमारी तो हमारे तक ही सीमित होगी, लेकिन आप अपनी बनाइए, इसे एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। और इसमें से आप जो भी चेंज कर सकते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि भाई आप इसमें 3 दिन एनाटॉमी में ही लगाओ। आपका एनाटॉमी कम अच्छा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको 5 दिन भी कर सकते हो, और उसको जैसे बायोकेम अच्छा है आपका तो 3 में से 2 दिन भी कर सकते हो। आपके अकॉर्डिंग वो लेना चाहिए। जैसे मेरी बात करूँ तो मेरा पीडिया अच्छा था तो मैंने एक ही बार किया है, इसलिए आपके अकॉर्डिंग टू रिवाइज करो आप। और सब्जेक्ट्स में क्या होगा कि 2-3 ऐसे होंगे सब्जेक्ट्स जो बिल्कुल ही मतलब आपके सिर के ऊपर से जा रहे हो। मेरे केस में वो माइक्रो और फार्मा था, वो मतलब बहुत ही कम आता था। लेकिन उसमें क्या करना है, उसमें आपको स्ट्रेटजी ऐसी बनानी है कि आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स चाहिए। मतलब पास होने के लिए सब में 50% होने चाहिए। तो इसमें अगर आप 50% मार्क्स भी ले आते हो आपके वीकेस्ट सब्जेक्ट में, मैं स्ट्रॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वीक में अगर आप 50% भी ले आते हो तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई। मतलब आप फेल तो नहीं होंगे ऐसा। तो वीक सब्जेक्ट को परस्यू करने का क्या मेरी स्ट्रेटजी तो ऐसी थी कि मैं PYQ करता था। मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उसके आसपास की जितनी भी थियरी है उसको एक पेपर में मैं राइट डाउन कर लेता था, और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ता था। बाकी का सब्जेक्ट तो मैं ट्राई करता था फुल, और बिलीव मी कि आप बहुत ही अच्छा स्कोर ला सकते हो उससे, उस स्ट्रेटजी से। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। होप आप भी फ्यूचर में अच्छा करेंगे और आपको भी FMG में अच्छे मार्क आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। पीस आउट।